गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस की वर्कशीट नंबर 33। आज की वर्कशीट का टॉपिक है त्वरण या वेग का ग्राफीय प्रदर्शन। लास्ट वर्कशीट में हमने सीखा था कि किस प्रकार हम दूरी समय ग्राफ की सहायता से चाल ज्ञात कर सकते हैं। उसी प्रकार इस वर्कशीट में हम सीखेंगे कि हम किस प्रकार वेग समय ग्राफ की सहायता से दूरी विस्थापन को ज्ञात कर सकते हैं। वेग समय ग्राफ वस्तु का त्वरण दर्शाता है। वेग समय ग्राफ में वेग को y अक्ष पर दर्शाया जाता है और समय को x अक्ष पर दर्शाया जाता है। आइए अब हम वस्तु के त्वरण के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करें। फर्स्ट केस के अंदर जब एक समान चाल है, यानी कि जो रेखा है वो x एक्सिस के बिल्कुल समांतर है, इस केस में जो त्वरण होता है वो शून्य होगा, क्योंकि वेग के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं है। और अगर वेग में कोई परिवर्तन नहीं है तो त्वरण जो है वो शून्य होगा। सेकंड केस में एक समान त्वरण यानी कि त्वरित गति जब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से जाएगी। थर्ड केस है मंदन गति। मंदन गति का केस कब होता है? जब कोई चीज़ तेज़ी से चलते चलते धीरे धीरे होती अचानक रुक जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गाड़ी चल रही है और उसमें हम अचानक से ब्रेक लगा देते हैं, तो उसकी स्पीड पहले तेज़ है, फिर धीरे धीरे होती हुई अल्टीमेटली एंड में ज़ीरो हो जाएगी। तो इस प्रकार की गति को हम कहते हैं मंदन गति। नेक्स्ट है आपका असमान त्वरण। इसके अंदर क्या है? समय के साथ साथ कभी वेग बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। आइए अब वेग समय ग्राफ की सहायता से दूरी ज्ञात करना सीखते हैं। ये हमें एक ग्राफ दे रखा है एक समान गति का। एक समान वेग का, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि x अक्ष के समांतर एक रेखा खींची गई है। इसके अंदर अब हम दो पॉइंट ले लेंगे इसके ऊपर, एक ले लिया पॉइंट A और एक ले लिया पॉइंट B। इनको अब हम x एक्सिस से ज्वाइन कर देंगे। इसको नाम दे दिया C, इसको नाम दे दिया D। अब आप देखेंगे ये एक आयत बन गया है। तय की गई दूरी निकालने के लिए अब हम इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि उस वस्तु ने कितनी दूरी तय की थी। यहाँ देखिए, तय की गई दूरी आयत ABCD का क्षेत्रफल, और हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई हमें AC से पता लग रही है यहाँ पे और चौड़ाई CD से। इनकी वैल्यूज़ ग्राफ में क्लियर नहीं दिख रही हैं, इसलिए इनकी यहाँ वैल्यूज़ पुट करिए और आंसर आ गया हमारा 112 किलोमीटर्स। आइए अब एक समान त्वरण वाले ग्राफ में हम किस प्रकार दूरी तय की गई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें हमने एक पॉइंट ले लिया A और इसको ज्वाइन कर दिया x एक्सिस से, और जहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं उसको हमने नाम दे दिया B। फिर एक और पॉइंट लिया हमने E, इसको ज्वाइन करा यहाँ पे और इसको यहाँ नाम दे दिया C।
अब इन दोनों को आपस में ज्वाइन करा, इसको नाम दे दिया डी। अब आप यहाँ देखेंगे हमारे पास एक आयत बना हुआ आ रहा है और एक त्रिभुज बना हुआ आ रहा है। ये एक आयत है और ये एक त्रिभुज बना हुआ आ रहा है। अब इस केस में जब हमें तय की गई दूरी निकालनी है तो किस प्रकार निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम प्लस कर देंगे। आयत का हम जानते हैं क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, और त्रिभुज का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट कर दिए हैं ग्राफ की सहायता से और सॉल्व करा तो हमारा आंसर आ गया 216 मीटर्स। आइए अब क्वेश्चंस में नज़र डालते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ x अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा हो तो उसका त्वरण क्या होगा। ये अभी हमने देखा था, अगर एक सीधी रेखा होगा x के समांतर तो त्वरण उसका होगा 0, क्योंकि वेग के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। अगर वेग में कोई परिवर्तन नहीं है तो इसका जो त्वरण होगा वो कितना होगा, 0, यानी कि 0। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए ग्राफ में वस्तु द्वारा 2 सेकेंड से 3 सेकेंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में हमें कितनी दूरी तय की गई है ये ज्ञात करना है। तो ये देखिए, इस प्रकार हमें 2 से 3 सेकेंड के बीच में देखना है कि कितनी दूरी तय की गई है। तो इस प्रकार हम एक ए पॉइंट ले लेंगे जिसको हम नीचे एक्स एक्सिस पे बी पे ज्वाइन कर देंगे, और ऐसे ई पॉइंट ले लेंगे जिसको हम नीचे सी पे ज्वाइन कर देंगे। तो हम यहाँ देखेंगे एक आयत बन गया और एक त्रिभुज बन गया। तो तय की गई दूरी बराबर हो जाएगी ए बी सी डी ई के क्षेत्रफल के बराबर, जिसमें आयत का क्षेत्रफल ए बी सी डी और त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल के लिए हम ए बी मल्टीप्लाई बाय बी सी करेंगे। ए बी बराबर हमें दिख रहा है 8 के है और बी सी जो है वो बराबर है 3 माइनस 2 के। इसी प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल है हाफ इंटू ए डी इंटू डी ई। तो ए डी हमने देखा बराबर है 3 माइनस 2 के और डी ई बराबर है 12 माइनस 8 के। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 मीटर। आइए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। वेग समय ग्राफ का ढाल कौन सी भौतिक राशि दर्शाता है। तो अब ये हमने देख ही लिया है, वो होता है त्वरण। वेग समय ग्राफ का जो ढाल है वो त्वरण दर्शाता है। लास्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की त्वरित तथा मंदन गति को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाइए। तो ये हम ऊपर देख चुके हैं। ये है त्वरित गति का ग्राफ और ये है मंदन गति का ग्राफ। आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ आ गई होगी। थैंक यू।